प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में यहां पर जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये वीडियो आ गया, देखिए, प्ले करिए इसको जरा, बगल में ब्रेकिंग भी चलाएंगे हम थोड़े रुक के, देखिए जरा, और ये आपके सामने तस्वीरें देखिए, ये जरा, नहीं, आई थिंक यू कैन रिमूव मी राइट नाउ, ये देखिए जरा, ये वीडियो किल हो रहा है, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए जरा, पूरा शॉट दिखाइए, पूरा शॉट दिखाइए, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और पुतिन एक ही गाड़ी में हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये प्रेसिडेंट पुतिन की कार है, ये प्रेसिडेंट पुतिन की कार है जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर को लेकर जा रहे हैं। और ये अब आप समझिए, ये अगर मैसेजिंग के लिहाज से देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट मोमेंट है। और इसको कंपेयर करिए जरा किस तरीके से, आपको याद होगा पुतिन ने खुद बोला था कि मैं ट्रंप की गाड़ी में बैठ के जाता हूं, लेकिन दोनों लोग खिड़की से दाएं बाएं देख रहे थे। मैं चाहूंगा इस वीडियो के बगल में वो स्टिल भी चला दीजिए, इस वीडियो के बगल में वो स्टिल भी चला दीजिए। यस, वेल डन टीम। ये देखिए जरा, ये आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर, पीआईपी में मनीष को रखिए। मनीष, ये बहुत बड़ा जेस्चर है, मतलब 7 अगस्त को एनएसए से मुलाकात, 21 अगस्त को एस जयशंकर से मुलाकात, और आज 1 सितंबर को प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाकर लेके गए हैं। आई थिंक दिस सेज इट ऑल। मनीष, गो अहेड। बिल्कुल, देखिए, अब इसके बाद और क्या कहा जा सकता है। मतलब जिस तरीके से चीन में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच की जुगलबंदी देखने को मिल रही है, वो अपने आप में अप्रत्याशित है। और इसीलिए हम लगातार ये बात कह रहे थे कि ये अपने आप में नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद जो दुनिया बदली है, लेकिन इसके बीच में भारत की भूमिका को लेकर पूरी दुनिया की नज़र थी, और इसीलिए तियानजिन में हो रहे एससीओ सम्मेलन पर सबकी नजर थी। लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन यहां पर कई कदम, बल्कि लोग कहते हैं ना कि 2 कदम आगे बढ़ना, यहां 2 कदम नहीं। मनीष, मुझे मनीष आपसे एक और चीज कहनी है। मनीष, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन ने न सिर्फ ट्रंप को बल्कि चाइना को भी मैसेज दिया है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन दोनों मुल्कों का, इन दोनों मुल्कों का कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये चाइना को भी मैसेज जा रहा है, क्योंकि ये जो जहां पर ये हो रहा है, ये जगह चाइना है और ये उनकी पोर्ट सिटी है। हाँ, बिल्कुल, देखिए, अलास्का में तो समझ में आता था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने, बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए, अलास्का में तो समझ में आ रहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी गाड़ी में प्रेसिडेंट पुतिन को अपने साथ रखा था। लेकिन यहाँ किसी तीसरे देश में, चीन में, प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी दोनों एक गाड़ी में जा रहे हैं। ये अपने आप में दुनिया का आज की तारीख में सबसे स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज है। मनीष, मैं यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो मैं अपने न्यूज रूम को बताना चाहूंगा और अपने सभी दर्शकों को। प्रेसिडेंट पुतिन के अमेरिका के गार्ड्स ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछाया था, और जस्ट टर्न अराउंड इन फ्यू डेज प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट करके बैठाया है। दैट्स द डिफरेंस। मनीष, योर टेक ऑन इट। मुझे लगता है जो बात हम और आप अक्सर कहते हैं कि डिप्लोमेसी में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता है, ये सब कुछ सोच समझ कर डिज़ाइन के साथ किया जा रहा है। और इसी के तहत प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को आने का न्योता दिया और साथ ही उनको अपनी गाड़ी में लेकर गए। और अब दोनों नेताओं के बीच में मीटिंग होगी, दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होगी, और उसमें से बहुत सारी ऐसी बातचीत होगी जो शायद ट्रंप तो छोड़िए, अमेरिका पूरी ताकत लगा देगा तब भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों नेता एक कार में बैठकर आपस में कुछ बात कर रहे हैं। दूसरी बात आप देखिए, ये एक मैसेज उसका भी है कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप एक गाड़ी में गए थे, तो यही मैसेज कन्वे करने की कोशिश थी कि देखो, ये है दोस्ती, ये है पुतिन और मोदी की दोस्ती, ये है भारत और रूस की दोस्ती। और आज जो पीटर नेवारो ये कहते थे कि क्यों पुतिन से मिल रहे हैं मोदी, तो उसका कारण अब उनको समझने की ज़रूरत है कि बीते 11 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच की जो केमिस्ट्री थी वो आज जाकर चरम पर पहुंची है, जब दोनों नेता न केवल एक साथ जा रहे हैं बल्कि बीते कुछ घंटे के भीतर
कई मुलाकातें दोनों ने एक साथ की और कई बार तो दोनों बात करके उसमें तीसरे प्लेयर के तौर पर उन्होंने शी जिनपिंग को इनवाइट किया। तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। नहीं, ये इसी पीआईपी में मैं इन तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को इंट्रोड्यूस करूंगा। हमारे खास मेहमान अभी सब आ चुके हैं, लेकिन अभी स्टूडियो अभी हमारे साथ जनरल के सिन्हा जुड़े। सिन्हा सर, व्हाट अ मैसेजिंग, व्हाट अ फोटो ऑप्शन, इट्स इनक्रेडिबल सर, क्या कहेंगे आप इसको? और ये मैसेज चाइना को है, ये मैसेज यूरोप को है, ये मैसेज अमेरिका को है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, ये भारत के लिए एक बड़ा मोमेंट है, क्योंकि बैक टू बैक दो चीजें हुई हैं। पहला, पहलगाम को जॉइंट स्टेटमेंट में लेके आना, सभी देशों ने उसकी निंदा की। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की गाड़ी में बैठकर निकल रहे हैं। अब ये भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से, ग्लोबल ऑर्डर के लिहाज से बहुत बड़ी जीत है। जय हिंद निशांत। जय हिंद सर। देखिए, मैं आपको भी मुबारकबाद दूंगा और पूरे देश को 1.4 बिलियन पीपल को, जो आप लोगों ने जिस तरह से लड़ा है। और देखिए, ये जो चीजें आ रही हैं, केवल ये ऑप्टिक नहीं है, ये एब्सोल्युटली धरातल में उतर चुका है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो एड्रेस था, संबोधन था, उसके बाद पुतिन साहब का संबोधन के बारे में भी मैं बोलूंगा। जो आपने कहा, उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया एंड चाइना को यूक्रेन वॉर के ऊपर में, जिस तरह से उन्होंने किया है, अप्रिशिएट किया है कि शांति वहीं से आ सकती है। ये बात वहां आई है। उसने उसको छोड़कर जो आप पूछ रहे हैं उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि आपने बताया 7 अगस्त, 21 अगस्त और फिर 1 सितंबर के। तो ये जो मैं ये मानता हूं कि रशिया, इंडिया, चाइना का जो ये ट्रायंगुलर ये है, वो एब्सोल्युटली परफेक्ट हो चुका है। और भारत को टोटल अकोमोडेशन है, टोटल। ये नहीं कि चाइना की तरफ से केवल हमारे सीमाओं के ऊपर में, क्योंकि हमने कहा था कि सिक्योरिटी विल डिसाइड आवर रिलेशन विद चाइना, और बात प्रधानमंत्री ने भी वही शुरू की, सिक्योरिटी से, जिसके अंदर में टेररिज्म और पूरे खुल करके चाइना टेररिज्म के। सर, मैं सिन्हा सर थोड़े से शार्प रिएक्शन दे रहा हूं, क्योंकि ये मोमेंट जो है, ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मैं भारत को, भारत के 72 घंटे के अगर सम करूं, ये देखिए, तो 72 घंटे में भारत ने क्या क्या गेन किया है, आप नोट करिए। जापान से बहुत बड़ी ट्रेड डील की है, बहुत बड़ी ट्रेड डील की है। नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाइना के सामने ये प्रीकर्सर, ये प्रीकंडीशन कि आपने डिसएंगेजमेंट किया, सीमा पर शांति और स्थिरता लेकर आए, फिर हम आपके सामने आए। ये बोला नहीं, लेकिन बता दिया। तीसरी चीज, पहलगाम, उसका जिक्र हुआ, सभी मेंबर कंट्रीज ने उसको कैटेगोरिकली कंडेम किया। इतना ही नहीं, परपेट्रेटर्स, जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की।